हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे साइंस में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका नेक्स्ट पार्ट मिक्सचर एंड इट्स टाइप यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा कि प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं और उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो प्योर सबस्टेंस दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं। First one is elements and another one is compound. Elements are further classified into three categories, then metal, non-metal and metalloid। और compounds जो होते हैं वो organic और inorganic टाइप के होते हैं। जब इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को किसी भी एक फिक्स रेशो में ना मिला करके कैसे भी मिला दे, कितना भी मिला दे, परंतु उनका कोई आपस में रिएक्शन नहीं हो, एलिमेंट एलिमेंट्स को मिला दे, कंपाउंड कंपाउंड्स को मिला दे या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिला दे, तो वो बन जाता है मिक्सचर। यही चीज इसमें लिखी हुई है। देखिए, सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद हम उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। मिक्सचर मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ two or more substances which may be elements, compounds or both mixed together physically। मीन्स इनमें आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट एलिमेंट मिला दो, मतलब मेटल मेटल का मिक्सचर हो जाए, या नॉन मेटल का, मेटल नॉन मेटल का, मेटल मेटेलॉइड का, मेटल और कंपाउंड का, नॉन मेटल और कंपाउंड का, इनका किसी भी रेशो में मिला दिया जाए जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, सिर्फ उनको मिक्स कर रहा है, तो फिजिकली मिक्स हो वो, केमिकली मिक्स ना हो इन एनी रेशो, इन एनी प्रोपोर्शन, तो उसे हम मिक्सचर कह दें। Matter that consists of two or more substances which may be elements, compounds or both mixed together physically in any proportion but not chemically combined, उसे ही हम क्या कह देते हैं, is called मिक्सचर। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मिक्सचर की, जो इसके डेफिनेशन में ही छिपी हुई है। फर्स्ट, कोई भी डेफिनेट प्रपोर्शन मीन्स किसी भी रेशो के अंदर वो मिलाई जा सकती। देयर इज नो डेफिनेट प्रपोर्शन इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कंबाइन। एक एग्जांपल देखिए, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर किसी भी रेशो में, एक कटोरी सॉल्ट लो, 2 कटोरी सैंड लो या 1 कटोरी सैंड लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिक्सचर। ओनली फिजिकली कंबाइन हो रहा है, केमिकली इनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। द पार्ट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि सेपरेशन के कौन कौन से फिजिकल मेथड्स होते हैं। आपको बता दें कुछ, जैसे कि आप हाथ से बिन करके अलग कर लेते हैं, हल्की चीज़ों को छान करके अलग कर लेते हैं, है ना। और इसके अलावा आप पानी में घोल करके, किसी का डिसॉल्व होने की पावर ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, या कोई डिसॉल्व हो जाता है, कोई नहीं होता है, तो फिजिकल मेथड से हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आयरन फिलिंग्स यानी लोहे का बुरादा और सल्फर। लोहे के बुरादे में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मीन्स ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। तो आप इसको किससे सेपरेट कर सकते हो, नहीं होती, मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हो। जब छोटे एज के अंदर अपने, या अभी भी आप कर सकते हैं, एक पेपर के ऊपर सैंड और लोहे का बुरादा, लोहे की जो छोटी छोटी नेल्स होती, कीले होती है, आप उसको एक साथ रखिए, उसके नीचे आपके पास कोई लोह चुंबक हो, तो उसे आप राउंड कीजिए उस पेपर के नीचे से, तो आप नेल्स सेपरेट हो जाएंगी और सैंड सेपरेट हो जाएगा। ये कौन सा मेथड है, फिजिकल मेथड है, यानी मिक्सचर के हर कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म।
कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए कोई आपके नया सबस्टेंस नहीं। इसमें इसके खुद के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज रहेगी। जैसे अभी हमने देखा आयरन फिलिंग्स और सैंड को मिक्स किया, तो आयरन फिलिंग्स की प्रॉपर्टी है इसमें और सैंड की। We could mix various proportion of hydrogen and oxygen as long as you do not ignite the mixture. The combination will form a mixture that can be separated, है ना। जब तक हम उसको रिएक्शन नहीं करवा देते H2 और O2 को, तब तक वो कोई नया कंपाउंड नहीं बनाती। हम उस मिक्सचर से H2 को भी सेपरेट कर सकते हैं और O2 सेपरेट कर सकते हैं। एनर्जी इज नाइदर गिवन आउट नॉर एब्सॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब दो चीजों को मिलाएंगे तो आपको ना तो हीट देनी पड़ेगी ना ही हीट निकलेगी। नो हीट, नो लाइट liberated or absorbed when iron filling and sulfur are mixed together. Next property, a mixture does not have sharp melt boiling point. उसमें दोनों का अलग अलग, जैसे आयरन नेल का अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा और सेंड का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी मिक्सचर का एक सिंगल मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। जो जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वही मिक्सचर के भी कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, does not boil at a fixed temperature. Now ये कुछ प्रॉपर्टीज देखी फटाफट। नो डेफिनेट proportion, can be separated by physical methods, no new substance form, energy neither absorbed nor given out, and no sharp melting and boiling point. अब हमें देखना है कि कंपाउंड में भी एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है और मिक्सचर में एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का किसी का भी मिक्सचर हो सकता है। तो दोनों में फर्क क्या है? जैसे वाटर, वाटर एक कंपाउंड है बट मिल्क एक मिक्सचर है, टी एक मिक्सचर है ना। तो वाटर कह दीजिए, अमोनिया कह दीजिए, यहाँ पर क्या होता है मिक्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन जो है उसका रेशियो फिक्स है। वाटर में H और O का रेशियो फिक्स होता है। लेकिन अगर आप चाय बनाते हो तो कई लोगों को सिंपल दूध के अंदर चाय पत्ती डाल के पसंद होता है, कईयों को थोड़ा पतली पसंद होती है यानी पानी ज्यादा पसंद होता है। तो उसके अंदर चाय में हर चीज का कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है। मिक्सचर इट इज कंसिस्ट ऑफ टू substance with element, compound or both mixed together only by physics. बस फिजिकली मिक्स होंगे केमिकल, और इसमें केमिकली मिक्स होते हैं और मोर एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें कंपाउंड्स मिक्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड इसमें भी मिक्स हो सकते हैं बट दे आर केमिकली कंबाइंड, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड ओनली फिजिकली। दे आर होमोजेनस और हेट्रोजेनस, दे ऑलवेज होमोजेनस का मतलब होता है पूरा मटेरियल एक जैसा ही लगेगा। The part of a mixture can be separated by physical means. Physical means जैसे अभी evaporation है, magnetic separation है, sieving है, winnowing है, ये सब physical methods होते हैं। और इनमें जो components होते हैं उन्हें हम physical method से separate out नहीं करते। Cannot separated by physical method, but they can be separated by chemical और electrochemical methods. इसके अलावा मिक्सचर के अंदर हर कंपोनेंट अपना अस्तित्व मिक्सचर में रखता है, लेकिन कंपाउंड में जो एलिमेंट मिक्स हुए हैं, जो कंपाउंड मिक्स हुए वो अपना अस्तित्व नहीं रखते। ईच कंपोनेंट रिटेन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, इसमें दे नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। एनर्जी इज नाइदर गिवन आउट। इसमें क्या होगा, अगर कंपाउंड स्टेबल है तो टेकन इन और गिवन आउट, एनर्जी बाहर भी निकल सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। शार्प मेल्टिंग, इनके अंदर शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड,
Mixture of iron fillings and sulfur, water, ammonia, carbon dioxide, they are the example of compounds. I hope समझ आया होगा. Now classification of mixture. मिक्सचर दो तरीके के होंगे, एक होमोजेनस होगा और एक हेट्रोजेनस. कंपोजिशन हर जगह से सेम हो, कहीं से ऊपर से लो मटेरियल, नीचे से लो, मिडल से लो, तो हर जगह से सेम हो, उसको बोलते हैं होमोजेनस. और जिसमें हर जगह से सेम ना हो उसे बोलते हैं हेट्रोजेनस. एग्जाम्पल देखिए, सॉल्यूशन. आप नींबू पानी बनाते हैं या पानी में शुगर डिजोल्व कीजिए, पानी में सॉल्ट डिजोल्व कीजिए, पानी में अल्कोहल डिजोल्व कीजिए, एक कप ऊपर से फिल कीजिए, एक कप नीचे से फिल कीजिए, दोनों का टेस्ट सेम आता है, दैट इज इट इज होमोजेनस. अगर ये डिफरेंट होता है तो उसको हेट्रोजेनस कह देते हैं. जैसे पानी में सैंड को डालिए तो सैंड सेटल डाउन हो जाती है, अब उसका ऊपर का पोर्शन लेंगे तो उसमें सैंड नहीं होगी, लेकिन बॉटम वाले पोर्शन में सैंड होगी. इट मीन्स ये कैसा हो गया, हेट्रोजेनस. इसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन, जो मुझे बाहर से दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये एक जैसा ही है, जैसे मिल्क लो, मिल्क आपको पूरा एक जैसा ही दिखता है, लेकिन होता क्या है, ये हेट्रोजेनस. और ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम कह देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. जैसे चाय है, चाय आपको पूरी एक जैसी लगती है, वो क्या हो जाता है, कोलाइडल. इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी को हम आगे पढ़ेंगे. नाउ होमोजेनस क्या होता है और हेट्रोजेनस क्या होता है. जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, होमोजेनस के अंदर यही पर्पल और ग्रीन बॉल्स है, लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. पर्पल ग्रीन, पर्पल ग्रीन, पर्पल के नीचे ग्रीन, मतलब हर चीज एक जैसी है, कहीं से भी आप लीजिए. एक ये बॉल ग्रीन, एक दो तीन चार पर्पल बॉल से घिरी हुई है, और एक पर्पल की बॉल जो है वो फोर, ये पर्पल की बॉल ये फोर, एक दो तीन चार ग्रीन बॉल से कवर्ड है. लेकिन हेट्रोजेनस में देखिए, ये सब एक साथ हो गए, ये सब एक साथ हो गए, यानी एकदम अलग अलग कंपोजिशन हो गई. तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा, हेट्रोजेनस. जिसमें सेम कंपोजिशन हो वो क्या कहलाता है, होमोजेनस कंपोजिशन. अ मिक्सचर इन विच वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड एक जैसा समान रूप से, इसकी जगह आप लिख सकते हैं इवनली, समान रूप से, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, होमोजेनस मिक्सचर. जैसे एयर है, एलॉय है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर है, ये सब क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर. और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, दे आर नॉन यूनिफॉर्म या नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट. एग्जाम्पल देखिए, मिक्सचर ऑफ salt is a heterogeneous mixture. Now solution क्या होता है आपने देखा, होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल क्या होता है, सॉल्यूशन. और हेट्रोजेनस का एग्जांपल कितने में क्लासिफाई करते हैं, टू में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज सस्पेंशन एंड अनदर वन इज कोलाइड. तो पहले हम सॉल्यूशन का देखते हैं. सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज फॉर मोर, दो या तीन सबस्टेंस मिला दे, ज्यादातर डिपेंड करता है, हम जो यूज लेते हैं वो बाइनरी काम में लेते हैं, मीन्स दो कंस्टिट्यूएंट ही काम में लेते हैं, दो सबस्टेंस वाला ही मिक्सचर हम काम में लेते हैं. और इनका यूनिफॉर्म मिक्सचर अगर बन जाए, कुछ एग्जांपल देखिए, वाटर और इंक. पानी में आप इंक मिला, इंक भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो लिक्विड इनटू अ लिक्विड. एलॉय, एलॉय में दो मेटल्स होते हैं. जैसे मैं अगर बात करूं अमलगम की, सोडियम और Hg, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम अमलगम. एलॉय की अगर बात की जाए, एक होता है ब्रॉन्ज और एक होता है ब्रास. अगर मैं ब्रास की बात करूं, ब्रास को बोला जाता है पीतल, है ना, और दूसरा होता है ब्रॉन्ज, कांस्य पदक, कांसा बोलते हैं. तो देखिए इसमें याद करना बहुत आसान है.
का मने कॉपर, सा मने Xn। तो इसमें क्या होता है Sn, और यहाँ क्या होगा कॉपर और जिंक। तो ब्रास क्या हो गया कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज क्या हो गया कॉपर और Sn। अमलगम क्या होता है सोडियम और मरकरी। इसमें मरकरी जो होता है वो अमलगम यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मरकरी जो होता है वो लिक्विड के अंदर होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं सॉलिड और सॉलिड की बात कर रहे हैं। नाउ एयर, एयर में बहुत सारी गैसेस होती है इवनली है। सॉलिड एंड इनटू अ लिक्विड तो शुगर एंड वाटर हो जाएगा, सॉलिड इनटू गैस तो हाइड्रोजन एंड मेटल हो जाएगा, लिक्विड इनटू गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल है किसके सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। इस टू टाइप कंपोनेंट होता है, इसको हम बोल देते हैं बाइनरी, यानी बाइनरी सॉल्यूशन में दो तरीके के कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट देखिए कौन होता है जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसमें किसी चीज को घोला जाता है वो होता है सॉल्वेंट, और जिसको डिसॉल्व किया जाता है वो होता है सॉल्यूट। स्पेलिंग से देखिए, स्पेलिंग बड़ी है इट मीन्स लार्ज अमाउंट है, स्पेलिंग छोटी है इट मीन्स कम अमाउंट, लेस अमाउंट है। याद करने का तरीका है, जैसे पानी के अंदर आप चीनी डिसॉल्व करते हो तो पानी ज्यादा लेते हैं और शुगर कम लेते हैं, तो जो ज्यादा है वो क्या हो गया सॉल्वेंट, शुगर क्या हो गया कम अमाउंट ऐड किया जाता है तो वो क्या हो गया। The substance in which another substance is mixed is called solvent. Water is a solvent in which we can mix different substances, salt and sugar. The substance that is added to solvent to form a solution is called solute. यानी जो lesser amount होगा ना, lesser in amount, इसका amount कम होगा वो क्या होगा, और more in amount, इसका more amount होगा, ज्यादा होगा, तो आप इसको क्या बोल देंगे सॉल्वेंट। एग्जाम्पल सॉल्ट व्हेन मिक्स्ड इन वाटर एक्ट एज सॉल्यूट फॉर द मिक्सचर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस, टाइप ही हम होमोजेनस का ही पढ़ रहे हैं। वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आउट नेकेड, आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा, कितना होता है 1 nm, स्मॉल एज 1 nm इन डायमीटर, 1 nm से भी कम इसका इनका डायमीटर। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू आउट द सोल्यूशन। आगे पढ़ेंगे इसी को ही हम बोलते हैं, अगर ये स्कैटर हो जाती है लाइट तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। सोल्यूशन में ये लाइट स्कैटर नहीं है। नाउ वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन बाय मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। छान करके हम उसको पार्टिकल्स को सॉल्यूट को सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्वेंट से। द सॉल्यूशन इज स्टेबल। स्टेबल का मीनिंग क्या है कि उसमें ग्रेविटेशन फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं हो पानी में आपने चीनी घोल दी और थोड़ी देर बाद देखो कि गिलास रख दिया सेल्फ पर और 2 घंटे बाद देखा कि चीनी नीचे जम गई, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि ये स्टेबल हो गया। एक बार अगर चीनी को घोल दिया आपने पानी में तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से सेटल डाउन नहीं होगी। ये चीज लिखी है, ये कैसा होता है स्टेबल होता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन मेथड से, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और होमोजेनस मिक्सचर होता है और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। और देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखा है। बीकर के अंदर पानी भर लिया और थोड़ा सा कोई सब्सटेंस डाल दिया, थोड़ा सा मतलब 1 स्पून डाल दो, तो ये क्या हो गया डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है अनसेचुरेटेड। आपने खूब सारा बहुत सारा डाल दिया है ना एक साथ, ऐड मोर कॉपर सल्फेट, ये क्या बन गया कंसंट्रेट। सेचुरेटेड क्या होता है कि अब एक भी पार्टिकल ज्यादा डाल दिया तो भैया आप घुलेगा नहीं,
तो वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे पानी लो, 1 कप पानी लो, उसमें आप 1 चम्मच चीनी डालो, घुल जाएगा, डाइल्यूट बन गया। 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, वो घुलना बंद हो जाएगा और शुगर उस पानी में नीचे सेटल डाउन होना। या आप कोल्ड वाटर ले लो तो उसमें और भी कम डिजोल्व हो जाए, जल्दी से चीनी नीचे सेटल डाउन हो जाती है एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। अब वो डिजोल्व नहीं होगी, पड़ी रहेगी। तो वो जो सोल्यूशन होता है जिसमें चीनी नीचे जम गई है, सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो रहा है, शुगर डिजोल्व नहीं हो रही है, वो कहलाता है यहाँ पर कंसंट्रेटेड, या इसका दूसरा नाम होता है सुपर सैचुरेटेड। और जिसमें आप डाल रहे हो वो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। ये कैसा सोल्यूशन होता है? अनसैचुरेटेड। इन दोनों के बीच की एक सिचुएशन आती है कि अनसैचुरेटेड में आपने डाल घोल रहे हैं, अगर एक भी पार्टिकल आपने अब और डाला तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो वो सोल्यूशन होता है। पहले वाली जो सिचुएशन होती है, सेटल डाउन होने से जस्ट पहले वाली जो सिचुएशन, उसे ही हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। Now, unsaturated solution. When more amount of solute can be dissolved is called unsaturated. Dilute solution can be called unsaturated. Dilute या कह दो या unsaturated कह दो, बात एक ही है। Saturated solution, when no more solute can be added, is called saturated. Concentrated, खूब सारा डाल दो, large amount of solute is added, is called concentrated solution. Now next एक नई टर्म, that is solubility. देखिए, जब भी आप solubility की बात करते हैं तब आपको करनी पड़ती, आपने अमाउंट फिक्स कर दो सोल्यूशन का और उसमें सोल्यूट डाल दो। जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालोगे वही क्या कहलाएगा? उसकी solubility. The amount of solute present in saturated, बट देखिए फिक्स टेम्परेचर पर क्या डाल दिया है, आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट आप सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्युबिलिटी, तीनों चीजें याद रखनी पड़ेगी सॉल्युबिलिटी में। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखना है। सेकेंड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। थर्ड, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो कंसेंट्रेशन क्या है? कंसेंट्रेशन का मीनिंग है कि आपका यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ सोल्यूट कितना, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट यूनिट वॉल्यूम में कितना, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? कंसेंट्रेशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपका सोल्यूट कितना है फिक्स्ड टेम्परेचर पर, तो वो क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ इज कॉल्ड ऑफ सॉल्यूशन। और कितने तरीके होते हैं? मास बाय मास। फर्स्ट मास सोल्यूट के लिए, सेकेंड मास सॉल्यूशन के लिए, बाय का मतलब डिवाइड, परसेंटेज का मतलब 100, सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। फर्स्ट मास किसके लिए आएगा? सोल्यूट, छोटे को ऊपर रखना है और बड़े को नीचे। फिर किसके लिए आएगा? सॉल्वेंट। परसेंट के लिए क्या आएगा? परसेंटेज इंटू 100। और ये क्या आएगा? बाय का मतलब डिवाइड। यही सब चीजें यहाँ लिखी हुई। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये 100 किसके साथ आएगा? मास ऑफ सोल्यूट के साथ आएगा 100। अब देखिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो फर्स्ट वॉल्यूम सोल्यूट के, सेकंड वॉल्यूम सॉल्वेंट। बाय का मतलब डिवाइड पर। किसका निकालते हैं हम? सॉल्यूशन का। किसी सोल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं निकाल रहे हम, कंसंट्रेशन के निकालते हैं, सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास बाय वॉल्यूम आ गया, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या हो गया? कंसंट्रेशन की 3 टर्म्स है। और टर्म्स भी होती हैं, बहुत सारी टर्म्स होती है, जिसे कि हम अगली क्लास में, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। आपकी ये 3 टर्म्स काम की है, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट।
बहुत सारी मेडिसिन पे ऐसे लिखा हुआ आता है, परसेंट W/W, परसेंट W/V, परसेंट V/V। ग्लूकोज की जो बोतल्स होती है उन पे ये लिखा हुआ आता है परसेंट W/V। अब परसेंट W/V का मतलब क्या है? पहला है मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट KCl है ना, और वॉल्यूम सोल्यूशन का 1 लीटर 2 लीटर 500 ml की 100 ml की ग्लूकोज की बोतल्स आती, परसेंटेज मीन्स 100। और अब देखिए ये था सारा सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूशन क्या होता है, क्या एग्जाम्पल है, क्या प्रॉपर्टीज है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर सॉलिबिलिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट बारे में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे सस्पेंशन यानी हेट्रोजिनस मिक्सचर के बारे में। पानी में रेत मिला दो तो वो कहलाता है सस्पेंशन, पानी में चीनी मिला दो वो कहलाता है सॉल्यूशन, और दूध ये कहलाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। फेस क्रीम ये कहलाता है कोलोइडल सॉल्यूशन, बूट पॉलिश कोलोइडल सॉल्यूशन, फोग है कोलोइडल सॉल्यूशन, मिस्ट है कोलोइडल सॉल्यूशन। बहुत सारे एग्जाम्पल कोलोइडल सॉल्यूशन जिसे हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे सस्पेंशन यानी ऐसी चीजें जो ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिनमें सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ग्रेविटेशनल फोर्स से सेटल डाउन हो जाए उन्हें हम बोलते हैं सस्पेंशन। क्यों सेटल डाउन हो जाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर उनका पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा और वो सेटल डाउन। A suspension is formed when two or more substances are mixed in a non-uniform manner. It is non-uniform का मतलब ही होता है heterogeneous mixture. Are suspension. The solute does not mixed with solvent. Mix ही नहीं होगा और solution के अंदर वो mix हो जाता है and can be viewed through naked eyes. हम आंखों से देख सकते हैं ये solute है। पानी में आप लोहे की कीलें डाल दो, लोहे की कीलें सेटल डाउन हो जाती है और हमें आंखों से दिखाई देती है सेटल डाउन हो गई। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर? सस्पेंशन का, है ना। पानी में आप लकड़ी का टुकड़ा डाल दो वो तैरता हुआ दिखता है, पानी में आप थर्मोकोल का पीस डाल दो वो तैरता हुआ दिखेगा, दिख रहा है, इट मीन्स नेकेड आइज से आपको दिखाई दे रहा है, तो सॉल्यूट का साइज बड़ा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से सेटल डाउन हो रहा है या तैर रहा है तो वो सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, हेट्रोजिनस मिक्सचर होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा ही नहीं। We can see the particles of suspension through naked eyes. We can see the path of light through the particles of suspension. Tyndall effect. The particles of suspension tend to settle down when left undisturbed. It means they can be separated by filter. रेत को छान करके अलग कर सकते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये था सस्पेंशन। नेक्स्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन। दोनों के बीच की सॉल्यूशन और सस्पेंशन की जो मिडल की स्टेज होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या होता है कि आप वो घुल तो रहा है सॉल्यूट उसमें, लेकिन हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई। और सॉल्यूशन ये भी कैसा होगा? हेट्रोजेनस होगा। पर दिखता कैसा है? होमोजेनस। होता क्या है? हेट्रोजेनस। ध्यान रखना, दिखाई आपको दूध कैसा दिखाई दे रहा है? एक जैसा, होमोजेनस। लेकिन उसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल दो तो क्या होगा? पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। इट मीन्स होता क्या है? हेट्रोजेनस। चाय आपको दिखती कैसे है? होमोजेनस। लेकिन उसमें आप कुछ खट्टी चीज मिला दो तो वो आपके अंदर सेटल डाउन हो जाती है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है यहाँ पर? कोलॉइडल सॉल्यूशन। चाय क्या कहलाएगी? कोलॉइडल सॉल्यूशन। नाउ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन और कोलाइड इज अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म होता है, ये ध्यान रखना।
टू और मोर सबस्टेंस पार्टिकल्स आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल, किसकी तुलना में? सस्पेंशन की तुलना। एंड द सॉल्यूशन अपीयर्स एज होमोजेनस मिक्सचर बट इट इज नॉट। दिखाई आपको होमोजेनस देता है पर होता नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड इज हेट्रोजेनस इन नेचर। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन नॉट सीन थ्रू नेकेड आइज, किससे दिखाई देगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। द पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू ए कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन दिखाएगा टिंडल इफेक्ट, कोलॉइडल दिखाएगा टिंडल इफेक्ट, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिखाएगा। नाउ कोलॉइड्स आर स्टेबल इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूध पड़ा रहता है, एक जैसा ही रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट उस पर। नाउ वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड थ्रू फिल्ट्रेशन। छान लेते हैं दूध को, ऐसा थोड़ी है कि इसके ऊपर कुछ सेटल्ड वो जो सॉल्यूट होता है सेपरेट आउट हो जाता है, नहीं। तो हम इसको फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ये सेटल डाउन भी नहीं होते। वी यूज अ मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड। ब्लड हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ब्लड से अगर पार्टिकल्स को सेपरेट करना पड़ता है तो एक मशीन में ये तेजी से घुमाना पड़ता है, फिर अलग हो जाता है पार्टिकल्स आरबीसी अदर जो पार्टिकल्स हैं हमारे बॉडी ब्लड के अंदर वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। मिल्क से दूध को आप खूब देर तक हिलाएं तो क्रीम ऊपर आ जाता है और दूध बाकी जो लिक्विड होता है वो नीचे रह जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। दे शो ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट देखिए, ये पार्टिकल्स हैं किसके? कोलॉइड के, घूम रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, नीचे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये ऊपर, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। और ये क्या कहलाता है? जिग जैग लाइक मूवमेंट भी ब्राउनियन मोशन को ही बोला जाता है। ये सभी प्रॉपर्टीज किसकी थी? कोलॉइड्स की, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जिग जैग ब्राउनियन मोशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं, और टिंडल इफेक्ट। ये तीन चीजें इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक दिखता होमोजेनस है पर होता नहीं है। नेक्स्ट इसमें एक वर्ड आया था टिंडल इफेक्ट, क्या होता है? देखिए फ्लैश लाइट, ये टॉर्च से आप लाइट डाल रहे हो, यहाँ पे सोल्यूशन, आपको ये लाइट दिखाई नहीं देगी, लेकिन कोलॉइड में ये लाइट आपको दिखाई दे रही। इस लाइट का पाथ, ये लाइट यहाँ से जा रही है, इसका पाथ दिखाई दे रहा है। सस्पेंशन में पाथ भी दिखता है, पार्टिकल्स भी दिखते हैं, है ना? सस्पेंशन में भी पाथ भी दिख रहा है, पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं। तो ये पाथ दिखाई दे रहा है आपको लाइट का, इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। ये जो पाथ दिखाई दे रहा है, यही इफेक्ट क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू कोलाइड पार्टिकल्स, द कोलाइड स्कैटर, ये कोलाइड के पार्टिकल्स है, इस लाइट को फैलाते हैं, इधर 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 सब डायरेक्शन में इसको फैला देते हैं। The beam of light, we can see the path of light or in the solution. तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं? टिंडल इफेक्ट। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर कोई बंद कमरा है, उसमें एक खिड़की से रोशनी आ रही है, तो उसमें रोशनी के साथ में कुछ धूल के पार्टिकल्स चलते हुए भी दिखाई दे। यही क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। चमकीले चमकीले पार्टिकल्स आपको दिखाई, तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है यहाँ पर? टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, when a ray of light enters a dark room, it is scattered by dust particle present here, and we can see the path of light clearly. This effect is known as Tyndall effect. Now classification of colloid. Colloid का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? जैसे हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्वेंट कह देते हैं, और जो कम अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्यूट कह देते हैं। ऐसे ही कोलॉइडल के अंदर जो ज्यादा अमाउंट में होता है इसको बोल देते हैं डिस्पर्जन मीडियम। स्पेलिंग बड़ी है ना मीडियम की, इसका मतलब बड़ा, ज्यादा अमाउंट में। और जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्यूट होता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ये कहलाता है डीपी। और यहाँ पे ये डीपी होता है और इसको बोलते हैं डीएम। डीपी क्या होता है?
Dp or the solute like components in a colloid, and Dm क्या होता है? Substance in which the solute like particles added, it is called Dm. Dp और Dm के बेस पर colloids को क्लासिफिकेशन, यानी मीडियम हमारे पास सॉल्वेंट, मतलब पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन दिखता कैसे? गैस दिख रहा है, इस गैस में लिक्विड पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एरोसॉल। जैसे परफ्यूम, परफ्यूम में क्या है? गैस निकलती है लेकिन उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती है, तो वो क्या होता है? एरोसॉल। फव्वारे के पास में, फाउंटेन के पास खड़े हो तो दूर तक आपको एयर के अंदर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखाई महसूस होती है, वो क्या होता है? एरोसॉल स्प्रे। फोग के अंदर भी क्या होता है? गैस में लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि एरोसॉल में डीएम क्या होता है? गैस, और डीपी क्या होता है? लिक्विड। इसी तरीके से उल्टा गैस, और देखिए इसमें स्मोक, यहाँ पे सॉलिड आएगा। स्मोक में क्या होता है? धुएं के अंदर गैस में डस्ट के पार्टिकल, तो डीएम क्या हो गया? गैस, और लिक्विड, डीएम हमारे पास लिक्विड है और डीपी क्या है? यहाँ पे गैस। यानी आपको दिखाई कैसे दे रहा है? लिक्विड। व्हिप्ड क्रीम लिक्विड होती है, उसके अंदर गैस। कहते हैं ना, क्रीम को खूब तेज फेंटो, है ना, कॉफी को बनाने के पहले खूब तेज हिलाओ, झाग जैसा बन जाता है। व्हिप्ड क्रीम, है ना, तो ये क्या होता है? लिक्विड, और उसमें गैस भर गई, फोम, झाग जैसा आ गया। लिक्विड और लिक्विड इसको बोलते हैं इमल्शन। मिल्क, लिक्विड एंड लिक्विड। मायोनीज, ये भी लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड प्लस सॉलिड। पेंट देखिए, सोल, SOL। पहले क्या आ रहा है? सॉलिड इन लिक्विड, इसको क्या बोला है? सोल। एरोसोल क्या होता है? सॉलिड इन एयर, है ना, सॉलिड इन गैस, तो एयर सोल। नाउ लिक्विड और सॉलिड एग्जांपल के सोल का, पेंट, क्ले। आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्ले से अलग अलग क्ले आर्ट का जो बनाते हैं, जिलेटिन, जेली, तो लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड है। इसी तरीके से सॉलिड के अंदर कोई गैस भर दी जाए, सॉलिड फॉर्म, तो जैसे मार्शमैलो, ये क्या होगा? सॉलिड इन गैस इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल ऐसे बोलेंगे, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन, है ना, तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है? बटर या चीज, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड इमल्शन। और लास्ट रबी ग्लास, किसका एग्जांपल है? सॉलिड इन, जैसे नीलम है, जितने भी रत्न होते हैं वो सब क्या होते हैं? यहाँ पर सॉलिड इन सॉलिड का ही एग्जाम्पल होते हैं। तो आप देखिए कितना, एक क्या चीज ध्यान रखना आपको, एक तो सॉल ध्यान रखना है, SOL, सोल, सॉलिड इन लिक्विड। और अगर यहाँ पे एरोसॉल लिख दिया है तो सॉलिड इन गैस। लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन होता है, ठीक है? और जेल क्या होता है? इसका उल्टा, गैस इन, ओके। तो इसमें क्या होगा? एक एग्जांपल आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, और दूसरा इमल्शन का, फोम का ध्यान रखना। गैस इन लिक्विड, उल्टा बोलना है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, पहले ये बोलना है फिर ये बोलना है। गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। ये कितने एग्जाम्पल हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो ये 8 किसके टाइप हो गई? कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप हो गए। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट,
और लास्ट इसमें सस्पेंशन, कोलाइड और सोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे डिफरेंस बड़ा क्या है, पार्टिकल्स का साइज ही है। पार्टिकल्स का साइज जिसका बहुत छोटा होता है उसको बोलते हैं हम ट्रू। कितना होता है, 10⁻⁻7 से छोटा होता है ना, 10⁻⁻7 से छोटा होगा। और कोलॉइड 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 से, और ये -5 से भी बड़े होते हैं, यानी इनका साइज बहुत बड़ा। पार्टिकल्स का साइज याद नहीं रहता तो ये बहुत बड़ा होता है, ये मिडल का होता है, और ट्रू सॉल्यूशन के बहुत छोटे पार्टिकल। विजिबिलिटी आंखों से दिखाई देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखता है। ना आंखों से दिखाई देता है और ना ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखता है। सेपरेशन देखिए किससे करते हैं, फिल्टर पेपर के साथ में। इसके अंदर फिल्टर पेपर से पॉसिबल है सेपरेशन, कोलॉइड का पॉसिबल नहीं है, ना ही ट्रू सॉल्यूशन का पॉसिबल है। नाउ मेम्ब्रेन, कौन सी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं हम SPM। दोनों का पॉसिबल है लेकिन सॉल्यूशन का पॉसिबल नहीं। सस्पेंशन भी सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, और कोलाइडल के सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी SPM से पास आउट नहीं होते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के फिल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाते हैं और SPM से भी पास आउट हो जाते हैं। डिफ्यूजन, सस्पेंशन में कोई डिफ्यूजन नहीं है, कोलाइड धीरे धीरे डिफ्यूज होता है और सॉल्यूशन डिफ्यूजन फास्ट होता है। सेटलिंग यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट तुरंत सस्पेंशन में तो डालोगे रखोगे हो जाएगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन से सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो हो जाएंगे, और इनमें सेटल डाउन नहीं होता है ट्रू सॉल्यूशन में किसी भी तरीके से। नेचर, दोनों हेट्रोजिनस है सस्पेंशन और कोलाइड, लेकिन ट्रू कैसा होता है, होमोजिनस। टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, मेन प्रॉपर्टी किसकी होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन की, जो कि कोलाइड शो करते हैं लेकिन ट्रू सॉल्यूशन पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखाते। ब्राउनियन मोशन, यस करेंगे, यस करेंगे, नहीं करेंगे। ब्राउनियन मोशन कोलाइडल सॉल्यूशन की मेन प्रॉपर्टी है, लेकिन सस्पेंशन भी इसमें कई बार कर लेते हैं, बहुत हल्के होते हैं और मे भी कर देते हैं, यस की जगह मे कर सकते हैं। मे और मे नॉट कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मेन प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो कुल मिला के ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या सॉल्यूशन है, तो इसमें सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए सेटल डाउन हो जाएंगे, फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं होंगे। यही प्रॉपर्टीज होती है, यही इसके सेपरेशन का बेसिस है। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आपके पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो मिडल का होता है, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 के बीच, और सबसे मेन प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट ये शो करेगा, हेट्रोजेनस होता है और ब्राउनियन मोशन। फिल्टर पेपर से पास आउट जाते हैं लेकिन SPM से पास आउट, और सॉल्यूशन जो होता है इनका पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, फिल्टर पेपर से SPM से सबसे पास आउट हो जाते हैं, ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं, टिंडल इफेक्ट नहीं, ब्राउनियन मोशन नहीं, और होमोजेनस मिक्सचर की तरह बिहेव कर। ये सब आज आपने पढ़ा मिक्सचर और उसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।